इसराइली वजीर आजम का हसन नसरुल्लाह के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। नेतन्याहू का वीडियो पैगाम में कहना है कि हिजबुल्लाह की कुव्वत और सलाहियत को कम कर दिया गया है। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। हालात का तकाजा है कि आईनी अदालतें कायम की जाएं। अगर हुकूमत PTI से मुज़ाकरात पर बात करने के लिए राब्ता करेगी तो पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। PP रहनुमा नैयर बुखारी की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। ओकाड़ा के इलाके दिबालपुर में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 10 साला जहनी माजूर बच्ची की लाश मिल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रहीम यार खान में अदालत के बाहर फायरिंग से जख्मी होने वाला कैदी दम तोड़ गया। फायरिंग से पुलिस अहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 60 रन से हरा दिया। 149 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड विमेन टीम 88 रन पर आउट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर लातें और मुक्के बरसा दिए। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। PTI के रुकने असम्बली नेक वजीर और PTI पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर में तल्ख कलामी के बाद हाथापाई। हामी भी मैदान में आ गए। उलझने वाले दोनों अरकान का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। अपोजिशन अरकान बोलने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज कर रहे थे। इजलास 14 अक्टूबर तक मुलतवी। IG इस्लामाबाद को हटाएं वरना एक और एहतजाज के लिए तैयार रहें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर असेंबली में घनगरज। वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी दे दी। जलसे की इजाजत न मिलने पर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। जुलूस पर शेलिंग की गई। फौज से कोई लड़ाई नहीं। KP हाउस के पीछे 4 घंटे चौकी में गुजारे, फिर सरकारी गाड़ी में रवाना हो गए। तोरगर, शांगला, नौशहरा और चारसद्दा से होते हुए पेशावर पहुंचे। पंप से पेट्रोल डलवाने की रसीद तक मौजूद है। अली अमीन गंडापुर की वजाहतें। एहतजाज में कारकुनान को अकेला क्यों छोड़ा? खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्यों गए? PTI क़यादत गंडापुर से नाराज। वजाहत पर अदम इत्मीनान जाहिर कर दिया। जवाब तलबी पर मशावरत। वजीर आला के एहतजाज छोड़कर KP हाउस जाने से कारकुनान मुंतशिर हो गए थे। ज़राए का दावा। शिबली फराज का गंडापुर की वजाहत पर इजहार इत्मीनान। पार्टी का अहम वर्कर भी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एक बार फिर एहतजाज का फैसला। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज किया जाएगा। 12 अक्टूबर को गुजरावाला और सरगोदा में मुजाहिरे होंगे। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में मैदान सजेगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में कारकुनान सड़कों पर होंगे। सेंट्रल पंजाब के सदर हम्माद अजहर ने एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। 2014 तरस की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। जत्थे को फिक्र खाई जा रही है कि मईशत संभल गई तो इन्हें कौन पूछेगा। जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। अब भी दोस्त नुमा दुश्मन को ना पहचाना तो अल्लाह ही हाफिज है। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। महंगाई 32% से कम होकर 6.9% पर आने का दावा। आइंदा माह सऊदी अरब से $2 अरब के मुआहदे की नवीद भी सुना दी। एक दिन की हड़ताल से 190 अरब रुपए का नुकसान। हड़ताल एक हफ्ता चले तो हिसाब लगा लें। वजीर खजाना ने हड़ताल और कारोबार की बंदी से मुजव्वजा नुकसान के आदाद शुमार शेयर कर दिए। मोहम्मद औरंगजेब ने एहतजाज की कॉल देने वालों को मुल्क और कौम के लिए सोचने और एहतजाज की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। रवामा चीनी वजीर आजम के मुतवक्का दौरा पाकिस्तान में CPEC के तहत बिजली मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्जे की रीप्रोफाइलिंग की जाएगी। डेट रीप्रोफाइलिंग से 5 साल तौसी के नतीजे में अदायगी का हजम 1 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो जाएगा। चीनी वजीर आजम के दौरे में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत का इम्कान।
इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। बानी चेयरमैन के उकसाने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की, वर्दियां फाड़ दी, असलहा और आंसू गैस के शेल्स छीन लिए। पुलिस एहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुप कर अपनी जान बचाई। मुकदमे में इक़दाम क़त्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। 2500 नामालूम कारकुनान भी नामजद। इस्लामाबाद के थाना नून में कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई, अली अमीन गंडापुर, आजम सुवाती, बैरिस्टर सैफ और उमर अयूब समेत 500 अफराद नामजद। इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। 2 मुकदमात में पीटीआई के नामजद 25 मुलजिम रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमों में आलिया हमजा, आमिर मुगल और दीगर शामिल। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उज़मा खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद ने पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ वालों ने 2000 रुपए यौमिया देने का लालच देकर धरने में बुलाया और इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करने को कहा। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार अफगान बाशिंदों का इंकशाफ। पीटीआई रहनुमाओं के बहकावे में आने पर शर्मिंदगी का इजहार। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फर्दे जुर्म आयद होने से बच गए। सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल पे मुकदमे की समाअत न हो सकी। फारूक एच नायका जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से कबल नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन आने का दावा। आईनी अदालत से मुल्क का फायदा है, नुकसान नहीं। बहुत सारे क्रिमिनल्स और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद ने मीसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीसरी दरख्वास्त दायर। तरामीम अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है। तरामीम कलादम करार दी जाएं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल इजलास तलब किए जाने की इत्तलात तस्दीक नहीं हो सकी। फितने अल ख़वारिज और कलादम पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। फितने अल ख़वारिज का कलादम पीटीएम की पश्तून कौमी अदालत की हिमायत में 5 रोज़ा फायरबंदी का ऐलान। दिफाई माहिरीन ने कलादम पीटीएम को फितने अल ख़वारिज का सियासी रूप करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की खून रेजी पर मंजूर पश्तीन ने कोई मजम्मती बयान नहीं दिया। दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित की बुनियाद पर पीटीएम पर पाबंदी आयद की गई। उन्हें बैरूनी फंडिंग मिल रही है। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्विस पाए गए। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे नजर आतिश किए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद। ऐसी सनतों की जरूरत है जो अवाम को खुशहाल करें। आज स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ रही है। सदर मुमलिकत का ऐवान सनत और तिजारत में तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का IMF प्रोग्राम में ताउन पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर मुमालिक हैं। दोनों मुश्किल की घड़ी में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तकरीब से खिताब। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का बैरून मुल्क तिजारत के सदर जियान चोई जो की सरबराही में SIFC का दौरा। वफ्द को पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द की सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत समेत लाइव स्टॉक और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर इजहार एतमाद।
आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। आईपीपीएस के मसले को खुश असलूबी से हल किया जा रहा है। बिजली की तकसीम और तरसील के निजाम को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 3,000 गरीब खानदान की बच्चियों की इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम की मंजूरी। दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से प्राइवेट वकला को खिदमात की मद में 44 मिलियन से जायद की अदायगी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने प्राइवेट वकला की खिदमात पर सवालात उठा दिए। कराची खुदकुश धमाके की तहकीकात में मजीद पेशरफ। हमला आवर एक दिन पहले ही शहर कायद आया। सदर के 2 होटलों में रिहाइश पर की। अपने ही शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन भी कराई। पुलिस को बमबार से मुतालिक अहम शवाहिद मिल गए। सौबी के इलाके गद्दून बार गली के मकाम पर तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। हादसे से दोनों पायलट महफूज रहे। भारत के रियासती इंतखाबात में मोदी सरकार को धचका। मकबूजा कश्मीर के नाम निहाद इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने 90 में से 52 नशिस्तें जीत लीं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की बेटी की कामयाबी यकीनी हो गई। रियासत हरियाणा में बीजेपी को अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से टफ टाइम। बीजेपी ने 50 सीटों पर कामयाबी समेटी। अपोजिशन 34 नशिस्तों पर कामयाब रही। हिजबुल्लाह का इसराइल पर रॉकेटों से हमला। सहूनी रियासत के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया। वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। यहूदी जाने बचाने के लिए भाग उठे। हमलों के दौरान गैर मुल्की सहाफ़ी की रिपोर्टिंग के वीडियो वायरल। यमन से हौसियों ने तल अबीब की जानिब मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर 100 जंगी तैयारों से हमले का दावा। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर समेत 120 अहदाफ को निशाना बनाया। समंदर से भी हमले करेंगे। इसराइल का लबनानी शहरियों को इंतबाह। गैर मुल्कियों के इनखला के दौरान एयरपोर्ट के करीब हमले न किए जाएं। अमरीका की इसराइल को तलकीन। सहूनी अफवाज के गाजा पर हमलों में कमी नहीं आई। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजियों का जेलों में कैद। फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद। बाजुओं और पांवों को बेड़ियों में जकड़कर बिस्तरों के साथ बांध दिया। हमास ने सहूनी अफवाज पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए, लेकिन हौलनाक तबाही की दास्तानें आज भी मौजूद। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। 400 गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शुहदा की याद में तक़रीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बालाकोट में शहीद 63 तलबा की इज्तिमाई कब्रों पर फातिहा ख्वानी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर और हवेली में रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। तवील अरसे से फेफड़ों के मरज में मुब्तला थे। वो कुछ अरसे कबल ही कनाडा से पाकिस्तान आए थे। उनकी फैमिली कनाडा में ही मुकीम है। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में उरूसा और अफशां शामिल। दादू में गैस्ट्रो और जल्दी अमराज फूट पड़े। 2 रोज में 4 बच्चे दम तोड़ गए। DHO दादू के मुताबिक मुताबिक बच्चों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद और कराची मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा इलाके में महकमा सेहत के कैंप्स कायम कर दिए गए। मुल्क में पोलियो के 4 नए केसेस सामने आ गए। सिंध से 3 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 पोलियो केस रिपोर्ट। यूसी इब्राहिम हैदरी का पोलियो से मुतासरा बच्चा टेस्ट से कबल इंतकाल कर गया। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 32 तक जा पहुंची।
बुखार अरब में हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम मुकम्मल समुद्री तूफान में तब्दील होने और पाकिस्तान के साहिली पट्टी को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। सिस्टम रवा माह के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासिर कर सकता है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार कर दिया। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टीम 556 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 151, सलमान अली आगा ने 104 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन की इनिंग खेली। सऊद शकील के 82 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड की पहली विकेट 4 रन पर गिरने के बाद जिक करौले और जो रूट की पूरे एतमाद बैटिंग। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले सलमान अली आगा का जीत के लिए पुरुम्मीद। इंग्लैंड जब भी खेलता है तो मैच का नतीजा जरूर आता है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। बरतानवी अखबार का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। भारतीय टीम के तमाम मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने की तरदीद कर दी। और एफबीआई एजेंट और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स खानदान को बचाने के लिए मैदान में आ गए। नई हॉलीवुड फिल्म 72 आवर्स 1 नवंबर को सिनेमा हाउसेस की जीनत बनेगी।